सद्गुरुदेव से प्रार्थना कि अपना आशीर्वाद भरा हाथ मेरे मस्तक पर रखें और माँ सरस्वती जी से निवेदन कि मेरे कंठ में विराजें ताकि मैं रामायण और रामचरितमानस का पाठ उचित उच्चारण के साथ कर सकूं। तुम पहले जाकर बाली को युद्ध के लिए ललकारो। मैं और लक्ष्मण नगर द्वार के ठीक बाहर वृक्ष के पीछे छुप कर देखेंगे। किष्किंधा पहुंचकर सुग्रीव अपने भाई को ललकारते हुए उच्च स्वर से गरजा। यह सुनते ही बाली क्रोध से उत्तेजित होकर तुरंत बाहर आया, मानो पर्वत के पीछे से सूर्योदय हो रहा हो। क्रोध में आकर बाली और सुग्रीव ने एक दूसरे पर मुष्टियों से प्रहार किया। दोनों भाइयों में इतनी समानता थी कि राम उन दोनों के बीच होते हुए द्वंद्व युद्ध में यह भेद ही नहीं कर पा रहे थे कि उन दोनों में से बाली कौन है। अतः राम ने बाण छोड़ने का विचार त्याग, जिससे सुग्रीव सोचने लगा कि संभवतः राम उनको सहायता देने के लिए इच्छा ही नहीं रखते। वस्तुतः युद्ध में सुग्रीव की दशा अत्यंत दयनीय थी और अंत में अपने ही रक्त से सना हुआ अत्यंत कठिनाई से प्राणों को बचाते हुए वह भाग आया। बाली ने उसका पीछा करते हुए व्यंग किया, कायर, अपनी जान बचाकर भाग, इस बार मैं तुझे क्षमा करता हूँ। तब सुग्रीव ने वन में स्थित मतंग ऋषि के आश्रम में जाकर शरण ली। उसके बाद राम, लक्ष्मण और हनुमान वहां आए। सुग्रीव ने राम को बड़े कटु वचन बोले। यदि आप बाली का वध नहीं करना चाहते थे, तब उसे ललकारने के लिए मुझे आपने क्यों उत्साहित किया? अच्छा होता कि आप ऐसा कहते कि तुम्हारे अग्रज का वध करने की मेरी इच्छा नहीं है। तब राम ने बताया कि उन दोनों के रूप में इतनी समानता थी कि भेद कर पाना कठिन था। इसी कारण से राम ने कहा, मुझे बाण चलाने में संकोच हुआ। उन्होंने सुग्रीव से कहा कि वह स्वयं के ऊपर कोई ऐसा चिन्ह अंकित करे जिससे वह अपने भाई से भिन्न दिखाई दे और पहचाना जा सके। सुग्रीव किष्किंधा की ओर चला और उसके साथ राम, लक्ष्मण और हनुमान भी थे। दूसरी बार नगर के बाहर तक पहुंचने के बाद सुग्रीव अपने भाई को ललकारता हुआ, गरजता हुआ, लंबे लंबे पग भरता हुआ आगे चलने लगा। अन्य सभी वृक्षों एवं झाड़ियों के पीछे छिप गए। जिस समय बाली ने सुग्रीव को ललकारा, वह स्त्रियों के कक्ष में था। क्रोधवश वह अपने स्थान से उठकर शीघ्रता से लंबी छलांगे भरता हुआ कक्ष से बाहर निकला। व्याकुल होकर बाली की पत्नी तारा अपने पति से याचना करने लगी कि हे स्वामी, कृपया क्रोध त्याग दें, इस बात को ध्यान से समझें। आपने पहले ही सुग्रीव को हरा दिया है, फिर भी उसका बहुत जल्दी वापस लौट कर आना और इतनी विश्वासपूर्वक गर्जना करना अत्यंत संदेहास्पद है। सुग्रीव द्वारा इस प्रकार से जो साहस दिखा रहा है, उसका मतलब है कि उसे किसी शक्तिशाली सहयोगी का साथ मिल गया है। हमारे पुत्र अंगद ने गुप्तचरों से यह सूचना प्राप्त की है कि राम एवं लक्ष्मण यहाँ आए हैं और उन्होंने सुग्रीव के साथ मित्रता का संबंध स्थापित किया है। राम के पराक्रम की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती। उनकी शक्ति स्वयं भगवान विष्णु के समान है। अतः आपको उनके साथ शत्रुता करके संकट में नहीं पड़ना चाहिए। सुग्रीव को अपना उत्तराधिकारी बनाकर इस विवाद को समाप्त करें। इस प्रकार राम के साथ आप मित्रता का संबंध स्थापित कर लें। बाली ने, जिसके प्रारंभ में मृत्यु थी, उस उचित परामर्श को भी अनसुना कर दिया। उसने कहा, अपने अनुज का यह अभिमान मैं सहन नहीं कर सकता। जहाँ तक राम का प्रश्न है, मेरा उनके साथ कोई विद्रोह नहीं है, कोई विरोध नहीं है। वे एक गौरवशाली क्षत्रिय हैं और मुझे इसका भय नहीं है कि वे किसी ऐसे व्यक्ति को कष्ट देंगे जो उनका शत्रु ही नहीं है। ऐसा कहकर बाली क्रोध में फुफकारते हुए नगर से बाहर आया। उसने सुग्रीव का सामना किया और एक भयंकर युद्ध हुआ। पहले की भांति अब भी युद्ध में बाली विजय की ओर अग्रसर था। तब सुग्रीव ने राम को संकेत किया कि अब उसकी शक्ति क्षीण हो रही है। सुग्रीव को लगभग पराजित होता देख राम ने अपने धनुष पर एक शक्तिशाली बाण चढ़ाया। उन्होंने एक ऐसा बाण छोड़ा जिसने बिजली की तरह वायु में कौंधते हुए बाली की छाती को गंभीर रूप से बेध दिया।
यद्यपि बाली रक्त रंजित होकर भूमि पर पड़ा हुआ था, उसने अपने प्राण नहीं त्यागे, क्योंकि वह अपने पिता राजा इंद्र द्वारा दिए गए स्वर्णहार को धारण किए हुए था। गुप्त स्थान से निकलकर राम और लक्ष्मण गिरे हुए बाली के पास पहुंचे। उन्हें देखकर वह राम को कटु वचन कहने लगा। मैंने सुना था कि आप एक महान धर्मपरायण राजा और वीर, धार्मिक और कृपालु हैं। मैंने सुग्रीव के साथ इस विश्वास के साथ युद्ध किया कि आप मेरे ऊपर आक्रमण नहीं करेंगे। स्वयं को एक क्षत्रिय और वीर मानने वाला एक ऐसे व्यक्ति का वध कैसे कर सकता है जो किसी अन्य व्यक्ति के साथ युद्ध कर रहा हो तथा जिसके साथ उसकी कोई शत्रुता न हो। मैंने आपको कभी कोई क्षति नहीं पहुंचाई है और न ही अभी आपका अपमान किया है। मैंने कभी आपके राज्य पर आक्रमण नहीं किया। अनुचित रीति से मुझ पर प्रहार करके आपको क्या मिला? अपने इस कृत्य को धर्मपरायण व्यक्तियों के समक्ष आप कैसे न्यायोचित सिद्ध करेंगे? यदि आपने नीति के अनुसार युद्ध किया होता तब यहाँ मेरे स्थान पर आप होते। आपने मुझे पीछे से वाण मारा है, जैसे किसी सोए हुए व्यक्ति पर सर्प प्रहार करता है। मैं आपसे इस लज्जाजनक कार्य का उचित कारण जानना चाहता हूँ। राम ने कहा, तुम्हारे दोषारोपण से लगता है कि तुम वास्तव में प्रामाणिक नीति विद्या से अनभिज्ञ हो। वानर की जाति प्रकृति से ही अपने अनियंत्रित मन के कारण चंचल होती है। चूंकि तुम स्वयं एक वानर हो तथा तुम्हें परामर्श दाता भी वानर है, अतः तुम धर्म को समझ नहीं सकते। यह संपूर्ण पृथ्वी अपने पर्वतों, वनों, नदियों सहित इक्ष्वाकु वंश के शासन के अधीन है। सभी व्यक्तियों एवं प्राणियों पर इक्ष्वाकु वंश के राजा का अधिकार है। वे अपनी इच्छा से किसी को दंड दे सकते हैं अथवा प्रसन्न होकर किसी को पुरस्कृत कर सकते हैं। तुमने ही पाप और लोभ के वशीभूत होकर घृणित कार्य किया है। तुमने अपने अनुज की पत्नी रोमा को लेकर अपनी पत्नी के समान उपभोग किया है। यही कारण है कि मेरे हाथों तुम्हारी मृत्यु हो रही है। अपनी पुत्री, पुत्रवधू, बहन या अनुज की पत्नी के साथ संबंध स्थापित करने वालों के लिए मृत्यु ही उचित दंड है। यदि एक राजा पापी को दंड नहीं देता तब वह स्वयं पापी बन जाता है। इसी कारण से मैंने तुम्हें मारने की प्रतिज्ञा की, ताकि सुग्रीव को उसकी पत्नी और उसका राज्य पुनः प्राप्त हो सके। इन उपदेशों का ज्ञान होने पर बाली को अपने घृणित कृत्यों पर लज्जा आई। हाथ जोड़कर उसने कहा, आपने जो कुछ भी कहा वह निश्चित रूप से सत्य है। अहंकार एवं अपने पापों के विषय में अनभिज्ञ होने के कारण मैंने आपको दोष दिया। हे राम, मैं आपसे याचना करता हूँ कि आप मेरे एकमात्र पुत्र अंगद को अपनी शरण में ले लें। वह मेरी मृत्यु की सूचना पाकर अत्यंत दुखी हो जाएगा। कृपया अज्ञानतावश मेरे द्वारा कहे गए कटु वचनों के लिए मुझे क्षमा करें। राम ने बाली को आश्वासन दिया कि वे अंगद का ध्यान रखेंगे। इस बीच तारा अपने पुत्र के साथ दौड़ती हुई महल से निकल कर आई। बाली के मंत्रियों ने उसे घेर लिया था। वे निवेदन करने लगे, बाली को देखने मत जाओ। अपने पुत्र को किष्किंधा के किले के अंदर सुरक्षित रखो और उसका राज्याभिषेक करने की तैयारी करो। तारा ने उत्तर दिया, मुझे साम्राज्य से कुछ लेना देना नहीं। पति के बिना राज्य और राज्योचित वैभव मेरे लिए बेकार हैं। दुख से रोती हुई, अपनी छाती पीटती हुई तारा वहां गई जहां बाली भूमि पर लेटे हुए अपनी अंतिम सांसें गिन रहे थे। तारा अपने पति से जा लिपटी और बाली की शोक संतप्त अन्य पत्नियां उसे घेर कर खड़ी हो गईं। तारा की एकमात्र इच्छा थी कि वह अपने पति का अनुगमन करे, अतः उसने आमरण उपवास करने की ठान ली। तब हनुमान ने उसके पास जाकर प्रार्थना की कि हे रानी, आप उठिए, शोक न कीजिए। आपको अपने पति के लिए दाह संस्कार करना चाहिए और अंगद का राज्याभिषेक करके उसकी सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। तब बाली ने कहा, प्रिय सुग्रीव, तुम्हारे प्रति मैंने जो अनुचित कार्य किया उन सब दोषों के लिए मुझे क्षमा करना। अब तुम इस राज्य को स्वीकार करो और मेरे पुत्र अंगद का ध्यान रखो। वह सदैव तुम्हारा विश्वास पात्र रहेगा।
ऐसा कहकर बाली ने सुग्रीव को इंद्र से प्राप्त वह स्वर्ण दिव्यहार दे दिया। फिर अंगद की ओर मुड़कर कहा, मेरे पुत्र, अब मैं जा रहा हूँ, अतएव तुम सदैव सुग्रीव की आज्ञा का पालन करना। अंगद को ऐसे वचन कहकर राम के बाण से गंभीर रूप से घायल हुए बाली ने अपने प्राण त्याग दिए। तारा अब तक अपने मृत पति का शरीर गोद में रखे हुए विलाप कर रही थी। तब नील ने आकर बाली की छाती से बाण निकाला। तारा ने अंगद से कहा, अपने पिता के चरणों को स्पर्श करो। ऐसा करते हुआ किशोर राजकुमार भी शोक से व्याकुल हो उठा। तारा का दुख देखकर सुग्रीव उदास हो गए और करुण स्वर में राम से बोले, मेरी इच्छाओं की पूर्ति करने से तो मुझे प्रतिफल प्राप्त हुआ जो इच्छित नहीं था। सुखी होने के बदले अब राज्य और जीवन को भी छोड़कर जाने की मेरी इच्छा हो रही है। अपने पाप के प्रायश्चित के लिए मैं अग्नि में भस्म हो जाऊंगा। हे राम, ये अन्य वीर वानर सीता की खोज में आपकी सहायता करेंगे। तब राम सुग्रीव की ओर मुड़कर बोले, यह विश्व नित्य काल के अधीन कार्य कर रहा है और सभी प्राणी जन्म और मृत्यु को प्राप्त होते हैं। अतः जिस कार्य का घटित होना अवश्यम भावी है, उस पर शोक नहीं करना चाहिए। इस प्रकार सुग्रीव को शांत कर लक्ष्मण की सहायता से वे अपने भाई का दाह संस्कार करने की व्यवस्था करने लगे। दाह संस्कार पूर्ण होने के बाद हनुमान ने राम से आग्रह किया कि वे सुग्रीव को साथ लेकर किष्किंधा चलें, वहां उनका राज्याभिषेक करवाएं। किंतु राम ने मना कर दिया। कहा, हनुमान, मेरा सुझाव है कि तुम सुग्रीव के राज्याभिषेक का कार्यभार संभाल लो और अंगद को उत्तराधिकारी के रूप में नियुक्त करो। सुग्रीव के किष्किंधा में प्रवेश करते ही वहां के नागरिकों ने उसका स्वागत किया। उनके राज्य तिलक का समारोह मैंदा, द्विधा व हनुमान जैसे श्रेष्ठ वानरों द्वारा रीछराज जामवन द्वारा संपन्न किया गया। सुग्रीव ने अपनी पत्नी को पुनः स्वीकार किया एवं अंगद का राज्य सिंहासन के उत्तराधिकारी के रूप में अभिषेक किया। लक्ष्मण जी ने तुरंत ही सब नगरवासियों को और ब्राह्मणों के समाज को बुला लिया और उनके सामने सुग्रीव को राज्य और अंगद को युवराज पद दिया। श्री राम जी ने भी सुग्रीव को अपने पास बुला लिया और उन्हें कई प्रकार से राजनीति की शिक्षा दी। फिर प्रभु ने कहा, हे वानरपति सुग्रीव, सुनो, मैं 14 वर्ष तक गांव यानी कि बस्ती में नहीं जाऊंगा। ग्रीष्म ऋतु बीतकर वर्षा ऋतु आ गई है, अतः मैं यहाँ पास के ही पर्वत पर टिक रहूंगा। तुम अंगद सहित राज्य करो। मेरे काम का हृदय में सदा ध्यान रखना। हमेशा याद रखना कि तुम्हें मेरी सहायता करनी है। उसके बाद जब सुग्रीव घर लौट आए, तब श्री रामचंद्र जी प्रवर्षण पर्वत पर जा टिके। तुलसीदास जी कहते हैं कि देवताओं ने पहले से ही उस पर्वत की एक गुफा को बहुत सुंदर बनाकर सजा रखा था। उन्होंने सोच रखा था कि कृपा की खान श्री राम जी कुछ दिन यहाँ आकर निवास करेंगे। सुंदर वन फला फूला हुआ अत्यंत सुशोभित था और शहद के लोभ से भौरों के समूह गुंजार कर रहे थे। जब से प्रभु आए तब से वन में सुंदर कंद मूल फल और पत्तों की बहुतायत हो गई थी। बहुत सुंदर पर्वत को देखकर देवताओं के सम्राट श्री राम जी अपने छोटे भाई सहित वहां रह गए। देवता, सिद्ध और मुनि भौरों, पक्षियों और पशुओं के शरीर धारण करके प्रभु की सेवा करने लगे। जब से रमापति श्री राम जी ने वहां निवास किया, तब से वन मंगलमय स्वरूप हो गया था। श्री राम जी छोटे भाई लक्ष्मण जी से भक्ति, वैराग्य, राजनीति और ज्ञान की अनेकों कथाएं वार्ताएं करते रहते थे। इस तरह से समय बीतता गया। पृथ्वी अनेक तरह के जीवों से भरी हुई उसी तरह शोभायमान है जैसे अच्छा राज्य पाकर प्रजा की वृद्धि होती है। जहाँ तहाँ अनेक पथिक थक कर ठहरे हुए हैं। जैसे ज्ञान उत्पन्न होने पर इंद्रियां विषयों की ओर जाना छोड़ देती हैं। वर्षा ऋतु के कारण पृथ्वी पर जो जीव भर गए थे, वे शरद ऋतु को पाकर वैसे ही नष्ट हो गए जैसे सतगुरु के मिल जाने पर संदेह और भ्रम दूर हो जाते हैं। अब वर्षा ऋतु बीत गई है और
शरद ऋतु आ गई है। तो राम जी कहते हैं लक्ष्मण से, हे तात, सीता की कोई खबर नहीं मिली। एक बार कैसे भी पता पाऊं तो काल को भी जीत कर पल भर में जानकी को ले आऊं। इस तरह से वार्ता करते हुए राम एवं लक्ष्मण ने पर्वत की गुफा में 4 मास व्यतीत किए। सीता के वियोग की अनुभूति के कारण राम निरंतर व्याकुल रहते तथा रात्रि को भी नींद नहीं आती थी। जब राम ने सुग्रीव को राज्य वापस दिलवाने में उनकी सहायता की, तब उन्होंने सोचा कि सुग्रीव उनका यह उपकार याद रखेगा और सीता की खोज में उनकी सहायता करेगा। किंतु वर्षा ऋतु बीत जाने और शरद ऋतु के आने तक आकाश के स्वच्छ होने पर भी सुग्रीव राम से मिलने नहीं आए। अपना कार्य पूर्ण हो जाने के पश्चात सुग्रीव निडर होकर आनंद मना रहे थे। वे राज्य के प्रति, अपने प्रबंध आदि कर्तव्यों के प्रति भी उदासीन हो गए थे। जब हनुमान ने देखा कि सुग्रीव अपने कर्तव्यों की उपेक्षा कर रहे हैं, तब उन्होंने राजा के पास जाकर सुझाव दिया, आपको अपनी प्रतिज्ञा का पालन करते हुए राम के प्रति अपने उत्तरदायित्व को पूर्ण करना चाहिए। आपका सम्मान करने के कारण ही राम इसका स्मरण करवाने स्वयं यहाँ नहीं आए, किंतु आपको यह अवश्य स्मरण रखना चाहिए कि उनकी कृपा से ही यह वैभव आपको प्राप्त हुआ है। अब समय आ गया है कि आप अधिक से अधिक वानरों को बुलाने की आज्ञा दें तथा चारों दिशाओं में सीता की खोज शुरू करें। हनुमान की बात सुनकर सुग्रीव को तुरंत चेतना आई और उन्होंने नील को बुलाकर आज्ञा दी कि मेरी घोषणा का समाचार सभी वानर योद्धाओं को पहुंचा दो। सभी यहाँ के लिए प्रस्थान कर दें, अन्यथा मृत्यु का सामना करने के लिए तैयार हो जाएं। अब एक दिन राम ने निश्चित किया, युद्ध की तैयारी के लिए सेना का सूत्रपात करने का यह उपयुक्त समय है। अतएव लक्ष्मण, मैं चाहता हूँ कि तुम किष्किंधा जाओ और सुग्रीव को मेरी ओर से चेतावनी दो कि तुम्हें उन राम की उपेक्षा करने का भी भय नहीं है जो तुम्हारे बड़े भाई के वधिक हैं। अतः मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, यदि तुम सीता को ढूंढने में राम की सहायता करने के अपने वचन की उपेक्षा करोगे, तब राम स्वयं किष्किंधा आकर तुम्हारा और तुम्हारे संबंधियों का वध कर देंगे। जब राम ने उस तीव्र दिव्य निराशा से उत्पन्न क्रोध का प्रदर्शन किया, तब लक्ष्मण और भी उत्तेजित हो उठे और उन्होंने अपना धनुष उठाते हुए कहा, यदि वह सुग्रीव आपकी आज्ञा का पालन करने नहीं आता है तो आज ही मैं उसका वध कर दूंगा। क्रोध से उत्तेजित होकर लक्ष्मण शीघ्र ही जाने के लिए उठे। तब राम ने उनका क्रोध शांत करने का प्रयास किया। राम ने कहा, सबसे पहले सुग्रीव के पास जाकर शांतिपूर्वक वार्ता करना, क्योंकि मुझे विश्वास है कि उन्हें पुनः स्मरण कराने के लिए इतना ही पर्याप्त है। जय राम जी की। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने ही जैसे राम भक्तों को शेयर जरूर करिएगा। जय राम जी की।